नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 11th हिंदी आरओ से आज हम चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। इसको कंप्लीट करेंगे। लेसन का नाम है पथिक। पथिक है वो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इनका जन्म 1889 जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये साधारण किसान परिवार से थे। घर में धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक राम नरेश त्रिपाठी पर पड़ा था। केवल 9वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके थे। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से मतलब खुद की मेहनत से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और 1962 में इनका स्वर्गवास हो गया था। आज की जो हम कविता पढ़ेंगे वो है पथिक। पथिक कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है कि इस संसार के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने को इच्छुक है। प्रकृति के प्रति पथिक ये प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। किसी साधु जन के द्वारा संदेश ग्रहण करके पथिक देश सेवा का व्रत लेता है। पथिक सागर के सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है। तो जो पथिक है, पथिक किसको कहते हैं? जो राह पर चलता इंसान होता है, पथ पर चलने वाला राहगीर जो होता है उसको पथिक कहते हैं। तो पथिक है वह इस संसार के सारे कर्मों से दुखी है, एकदम सांसारिकता से परेशान है और वह प्रकृति के सौंदर्य पर ही मुग्ध हो जाना चाहता है। उसको सागर का सौंदर्य मतलब समुद्र का सौंदर्य अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को पथिक मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं एक एक लाइन का अर्थ। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। प्रतिक्षण मतलब हर पल, नूतन मतलब नए नवीन, वेश मतलब वेशभूषा बनाकर, रंग बिरंगा निराला, रवि मतलब सूर्य, सम्मुख मतलब सामने और थिरकना मतलब उसके सामने रहना, नभ में वारिद माला, नभ मतलब आसमान और वारिद मतलब बादल। तो इसका अर्थ ये है कि राम नरेश त्रिपाठी जी पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में ये बताते हैं कि पथिक संसार के दुखों से विरक्त है और प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाना चाहता है। कवि कहता है कि नभ आसमान में बादलों का समूह प्रतिक्षण नूतन या नया वेश धारण करके रंग बिरंगे प्रतीत हो रहे हैं, जो मानो सूर्य के सामने ही थिरक रहे हों। आगे कवि कहते हैं कि नीचे मन को हरने वाला नीला समुद्र है तो वहीं ऊपर नीला गगन या आकाश विद्यमान है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहत मन है। तो नीचे नील समुद्र है मतलब आसमान है, ये समुद्र है और मन को मोहने वाला ऊपर नीला आकाश है। और मन ये करता है कि घन पर बैठ मतलब बादलों के बीच में बैठकर विचरण करूं, यही मेरा मन चाहता है। फिर से देख लेते हैं बच्चों। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो हर पल नया वेश धारण करके, रंग बिरंगा वेश धारण करके सूर्य के सम्मुख जो बादलों की माला है वो सूर्य के सामने थिरक रही है और नीचे नीला समुद्र है तो ऊपर नीला आसमान है। तो कवि का मन चाहता है कि जो बादल हैं उन बादलों के, नीला जो आसमान है उन बादलों के बीच में मैं बैठकर विचरण करता रहूं, यही मेरा मन चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर मतलब समुद्र, गर्जन करना मतलब जोर जोर से गरजता है। मलय नील बहता है और मलय नील मतलब मलय पर्वत से अच्छी हवा बह रही है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। तो हमेशा मतलब मेरे को ये हौसला देता है, मलय पवन है
और समुद्र की गर्जना है, ये मुझे हौसला देती रहती हैं। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो ये जो रत्नाकर है, ये विशाल है, विस्तृत है और महिमामय है। इसके कोने कोने की लहरों में बैठकर मैं जी भर जीऊँ, यही मेरी कामना है। तो देखो कवि क्या कहते हैं कि मेघ पर बैठकर समुद्र और गगन दोनों के दरमियान विवरण कर रहे हैं। कहते हैं कि रत्नाकर अर्थात समुद्र गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली खुशबूदार हवाएं भी बह रही हैं। इसके पश्चात पथिक अपनी प्रेयसी को मतलब अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि इन दृश्यों से हरदम मेरे हृदय में उत्साह भरा रहता है। पथिक जी आगे इच्छा व्यक्त करते हैं कि इस विशाल विस्तृत और महिमामय रत्नाकर मतलब समुद्र की लहरों में बैठकर इसके घर रूपी विशालकाय जलमंडल के चारों दिशा में भ्रमण करता रहूं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो इस तरह से प्रकृति के सौंदर्य में इतने मुग्ध हो जाते हैं कि अपने प्रेमिका को कहते हैं कि प्रेयसी मैं तो इस सौंदर्य में ही रम जाना चाहता हूँ। तो इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर मानो कांत कंगूरा। तो इन पंक्तियों में कवि पथिक प्रकृति प्रेम के बारे में बताते हैं और पथिक संसार के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर यहीं पर बस जाने को इच्छुक है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पथिक सूर्योदय का अद्भुत वर्णन करते हैं कि समुद्र की सतह से सूरज का बिंब अधूरा सा निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, अर्थात आधा सूरज जल के अंदर है और आधा बाहर दिखाई दे रहा है। तो समुद्र की सतह से जब हम देखते हैं सूर्य भगवान को, तो सूर्य भगवान जब निकलता है तो ऐसे दिख रहा है कि वो समुद्र से निकल रहा है, जो आधा तो समुद्र में डूबा हुआ है और आधा समुद्र के बाहर है। तो कवि के अनुसार पथिक को ऐसा आभास हो रहा है मानो वह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य पेश करता है। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। तो सूर्य का प्रकाश जब समुद्र तल पर आता है एकदम से, तो ऐसा लगता है कि समुद्र ने अपनी पूरी भूमि पर, जो पुण्य भूमि है, उस पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए ये सड़क बना दी हो। फिर आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। तो कवि कहते हैं कि समुद्र भयमुक्त होकर पूरी दृढ़ता से तथा गंभीर भाव लिए गरज रहा है। जब लहरें एक दूसरे पर आ रही हैं तो ये दृश्य सचमुच अत्यधिक सुंदर लग रहा है। फिर अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए क्या इच्छा व्यक्त करते हैं, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। तो ये ऐसा सुख जहाँ से समुद्र एकदम स्वर्ण के जैसा दिख रहा है और समुद्र जब पूरा निकल जाता है तो मतलब ऐसा लगता है कि ये सोने की सड़क पर सवारी कर रहा है। तो इससे अच्छा सुंदर कोई किसी प्राणी को क्या कुछ लग सकता है, और इससे सुंदर प्राणी को और क्या चाहिए, प्राणी और क्या सुख पाएगा इससे सुंदर। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो तुम अपने मन से ये अनुभव कर सकती हो
कि इससे अधिक सुख कहीं और मिल सकता है क्या? ऐसा सौंदर्य तुम्हें कहीं और मिलेगा क्या? अनुराग भरी कल्याणी, ये बताओ कि यहाँ जो सुख मिल रहा है इससे अधिक सुख तुम्हें कहीं और मिलेगा क्या? फिर अगला पैराग्राफ, जब गंभीर तम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है। गंभीर मतलब एकदम गहरा, तम मतलब अंधेरा, अर्ध मतलब आधा और निशा मतलब रात्रि। तो आधी रात्रि में गंभीर एकदम अंधेरा जो है वो जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो आपको पता ही है कि प्रकृति प्रेम के बारे में कवि यहाँ बता रहे हैं। कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। तो पथिक जो है वो संसार के दुखों से अलग होना चाहते हैं और प्रकृति के सौंदर्य में मुग्ध होकर, प्रकृति की सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसी में बसने की बात कहते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि पथिक के अनुसार जब आधी रात में गहरा अंधेरा पूरे संसार को ढक लेता है, जग मतलब संसार को, जगत को, तथा अंतरिक्ष या आसमान की छत पर तारे बिखेर देता है, आकाश में तारों का अस्तित्व आ जाने से वे चमकने लगते हैं। कवि क्या कहते हैं कि जब आधी रात में गहरा अंधेरा पूरे संसार को ढक लेता है और आसमान की छत पर तारे बिखेर देता है, तो उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर का धीमी गति से आगमन होता है और वह समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाने में मग्न हो जाता है। देखिए, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से, मृदु गति मतलब बहुत धीरे से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि जब आधी रात में गहरा अंधेरा संपूर्ण जगत को ढक लेता है और अंतरिक्ष या आसमान की छतों पर तारे बिखेर देता है, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी जो है अर्थात ईश्वर है, वह धीमी गति से आता है और वह समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाने में मग्न हो जाता है। फिर आगे की पंक्तियों में क्या है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते, हर्ष मतलब खुशी, संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, सानंद मतलब आनंद के साथ। तो क्या कहते हैं कि संसार के स्वामी ईश्वर के मधुर गीत पर मुग्ध होकर आकाश में चांद भी हंसने लगता है। प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए कवि क्या कहते हैं कि वृक्ष विविध पत्तों व फूलों से अपने तन को सजा लेते हैं, पक्षियों से भी खुशी संभाली नहीं जाती और वे सुंदर प्राकृतिक दृश्य पर मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। फूल भी सुखी रूपी आनंद के साथ सांस लेकर पूरे वातावरण को सुगंधित बना देते हैं। फिर से देख लेते हैं कि जब गहरा अंधेरा छा जाता है और उसमें तारे भी छिटक आते हैं, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की छत पर मतलब आसमान में तारे भी आ जाते हैं चारों तरफ, तब सस्मित वदन जगत का स्वामी, सस्मित वदन मतलब एकदम से हंसता हुआ जगत का स्वामी ईश्वर बहुत मृदु गति से आता है, बहुत ही धीमी गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के और इसके गगन की गंगा के मधुर गीत गाता है, समुद्र के तट पे खड़ा होकर आसमान रूपी गंगा के मधुर गीत गाता है और उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस हंसता है। और ये ऐसा नज़ारा देखकर उस पर मुग्ध होकर चांद जो है वह आसमान में हंसता हुआ दिखाई देता है। वृक्ष विविध पत्ते पुष्पों से तन को सज लेता है, वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ के जो विविध पत्ते हैं, तरह तरह के पत्ते और फूल हैं, वो उससे पेड़ सज जाता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, पक्षी हैं वो खुशी को संभाल ही नहीं पाते और मुक्त होकर चहकने उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की आनंद
महक उठते हैं और फूल भी गहरी सुख की सांस लेकर आनंद से महकते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी हैं, वो पथिक के बारे में बताते हैं कि पथिक है वो सांसारिकता से परेशान होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध हो रहा है और उसी में बसने को उत्सुक है। तो वो क्या कहते हैं कि पथिक प्रकृति के सौंदर्य से बेहद प्रभावित है। कवि कहता है कि प्रकृति की सौंदर्य में बढ़ोतरी करने के लिए वन उपवन पहाड़ समुद्र तल व वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। यहाँ दिया है ना कि वन उपवन गिरी, गिरी मतलब पर्वत, सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। तो वनस्पतियों पर, उपवन पर, पहाड़ पर, समुद्र पर और तल पर, इन पर मेघ मतलब बादल बरसने लगते हैं तो मैं अत्यधिक आत्मिक रूप से भावुक हो जाता हूँ और मेरी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इसके पश्चात कवि मतलब अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समुद्र पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कि इन समुद्र की लहरों पर क्या कहते हैं कि समुद्र की लहरों, तटों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली मधुर कहानी को पढ़ो। हे प्रियसी, जो समुद्र की लहर हैं, तट हैं, तिनके हैं, पेड़ हैं, पर्वत हैं और आकाश और किरण हैं, इन पर जो लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को तुम पढ़ो। आगे कवि क्या कहते हैं कि कैसी जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर है। तो कवि कहते हैं कि सौंदर्य की यह आडंबर रहित मधुर व उज्जवल प्रेम कहानी मनोहर और पवित्र है। और आगे कहते हैं कि मेरी चाहत है कि मैं इस प्रेम कहानी का अक्षर बन के विश्व की वाणी बन जाऊं। सचमुच ये प्राकृतिक सौंदर्य स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित और सदा शांति व सुख प्रदान करने वाली है। पथिक आनंदित होकर कहता है कि यहाँ प्रकृति रूपी प्रेम का राज्य बेहद सुंदर है। तो फिर से देख लेते हैं, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरसते हैं, मतलब इन सभी जगह पर बादल बरस पड़ते हैं प्रकृति के सौंदर्य से मुग्ध होकर, और मेरा आत्म प्रलय होता है, मैं भी मतलब अपनी आत्मा से एकदम भाव विभोर हो जाता हूँ। नयन नीर झड़ते हैं, नयनों से मतलब नीर झड़ने लगते हैं, पानी झड़ने लगता है। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी। तो प्यारी मतलब अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस लहर पर, तट पर, तृण पर, तृण मतलब तिनकों पर, तरु मतलब पेड़ों पर, गिरी मतलब इस पर पर्वतों पर, नभ पर, तो नभ मतलब आसमान और जलद मतलब समुद्र पर, इन सब पर जो मधुर कहानी विश्व को मोहित करने वाली जो मधुर कहानी लिखी हुई है उसको तुम पढ़ो। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल ये प्रेम कहानी, और समझो कि महसूस करो कि ये कहानी जो है प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित ये कितनी मधुर है, मनोहर है। जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी, मेरा मन करता है, जी चाहता है कि मैं भी इसके अक्षर बनकर विश्व की वाणी में शामिल हो जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय, अतिशय मतलब अत्यधिक सुंदर है। तो ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो स्थिर पवित्र और आनंद प्रवाहित है और सदा शांति सुख प्रदान करने वाला है। पथिक आनंदित होकर कहते हैं कि यहाँ प्रकृति रूपी प्रेम का राज्य बेहद सुंदर है और मैं इसी में बस जाना चाहता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो जो भी हैं वो अपडेट आपको मिलता रहे।